नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, काम कैसे चलेगा, इस बीमारी से मैं मर गया तो। वो नकारात्मक विचार आपके अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। उस समय पर सही शब्दों का चुनाव करने के लिए आपको अपने विश्वास के चप्पुओं को पकड़ना है और अपनी सोच की नाव को चलाकर परमेश्वर के वायदों तक ले जाना है और उन वायदों को बोलना शुरू करना है, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आपके पास होगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है विश्वास के वचन। आज का संदेश है विश्वास के वचन। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अपने रोज के कामों को करने के लिए आपको कई स्टार्ट बटन दबाने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, टीवी, गाड़ी, ये सब चलाने के लिए आपको उनका स्टार्ट बटन दबाना पड़ता है, क्योंकि जो आप करना चाहते हो वो स्टार्ट बटन दबाए बिना हो नहीं सकता। वॉशिंग मशीन का बटन दबाए बिना कपड़े नहीं धुलेंगे, गाड़ी का स्टार्ट बटन दबाए बिना वो चलेगी नहीं। यानी जो रिजल्ट या जो नतीजा आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। यही आत्मिक क्षेत्र में भी होता है। परमेश्वर के वचन में अनगिनत वायदे हैं और आप चाहते कि वो सारे वायदे आपके जीवन में पूरे हो जाएं, और परमेश्वर के वायदों को पूरा करने का स्टार्ट बटन विश्वास के वचन बोलना है। आप कहोगे कि पास्टर जी ये मैंने पहले भी सुना है और मैंने किया भी था, लेकिन इससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि यह विश्वास के वचन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यह विश्वास का वचन नहीं है। जब आप वॉशिंग मशीन चला रहे होते हो उस समय कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो आप यह नहीं कहते कि मैं वॉशिंग मशीन चला रही हूं, आप कहते हो मैं कपड़े धो रही हूं, जबकि कपड़े अभी धुलने अभी धुले नहीं। यानी आप काम की बात नहीं करते, आप अंजाम यानी नतीजे की बात करते। ऐसी गाड़ी चलाते समय अगर किसी का फोन आए तो आप यह नहीं कहते कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप कहते हो मैं ऑफिस जा रहा हूं, जबकि अभी जाने में पहुंचे ना पहुंचे, रास्ते में कोई फोन आए, वापस जाना पड़े, छुट्टी लेना पड़े, कुछ हो जाए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसीलिए आज मैं आपको विश्वास के वचन बोलने का रहस्य बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। प्रेज गॉड। विश्वास के वचन, पहली बात, आपके शब्दों में रचनात्मक शक्ति है। आपके शब्दों में रचनात्मक शक्ति है। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 4 वचन 17। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं ये सारी सृष्टि आपके शब्दों के अधिकार के नीचे है, आपके शब्दों के नियंत्रण में है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया था? वचन से। उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल एक ही बात बताती है कि आप अपने शब्दों से अपना वातावरण बदल सकते हो। हालेलुया। आप अपने मुंह के वचनों से अपना वातावरण बदल सकते हो। संसार में भी ऐसी होता है। आपके मन की इच्छा है कि आप 3 कमरों का घर बनाओ और आप उसके लिए जमीन भी खरीद लेते हो, लेकिन जब बनाने का समय आता है तो आप बिल्डर को कहते हो 2 कमरे का घर बना दे। आपके मन की इच्छा है
3 कमरे, लेकिन आपको मिलेगा वही जो आपने मुंह से कहा है, यानी 2 कमरे। आपको बताऊं, इस रहस्य को अब्राहम ने जान लिया था। हालेलुया। इस रहस्य को अब्राहम ने जान लिया था। उसने 100 साल की उम्र में भी विश्वास के वचन बोलने नहीं छोड़े। वो 100 साल की उम्र में था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी सारा का गर्भ मरी हुई दशा में था, लेकिन उसने उस समय पर विश्वास के वचन बोलने शुरू किए। उसने कहा, सारा तू गर्भवती है, हमारा एक बेटा है, दरवाजा बंद कर दे, इसहाक को हवा लग जाएगी। और उसके शब्दों ने उसके लिए वो उत्पन्न कर दिया जो उसके पास नहीं था, यानी उसके लिए एक बेटा उत्पन्न हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर का रहस्य जान लिया और अब्राहम से पूछकर आज मैंने आपको वो रहस्य बता दिया है। हालेलुया। आज मैंने आपको वो रहस्य बता रहा हूं कि आपको जो कुछ चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो, उससे यीशु के नाम से पुकारना शुरू कीजिए। हालेलुया। आपको जो कुछ चाहिए, आप जो हासिल करना चाहते हो, उसे यीशु के नाम से पुकारना शुरू कीजिए। आपको पैसा चाहिए, यीशु के नाम से पैसे को आपके पास आने के लिए और आपके पास रुकने के लिए कहिए। आपको चंगाई चाहिए तो यीशु के नाम से चंगाई होने के लिए, चंगा होने के लिए बोलिए। अपने अंगों को सही काम करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे वैसा ही होगा। हालेलुया। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आप बोलिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो आप बोलेंगे तो वैसा ही होगा। दूसरी बात, आपके शब्द निर्धारित करते हैं कि आपके पास क्या होगा। आपके शब्द निर्धारित करते हैं कि आपके पास क्या होगा। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 37 वचन 4, साम्स 37 वर्स 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमेन। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो आपने अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों की सच्चाई तो जान ली, लेकिन सही शब्द का चुनाव करना आसान नहीं है। हालेलुया। आपने अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों की सच्चाई को जान लिया, लेकिन सही शब्द को चुनना आसान नहीं, क्योंकि जब आप घर में अकेले आराम से चेयर पर, कुर्सी पर बैठे होते हो, उस समय आपके मन में नकारात्मक विचार चलने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, काम कैसे चलेगा, इस बीमारी से मैं मर गया तो। वो नकारात्मक विचार आपके अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। उस समय पर सही शब्दों का चुनाव करने के लिए आपको अपने विश्वास के चप्पुओं को पकड़ना है और अपनी सोच की नाव को चलाकर परमेश्वर के वायदों तक ले जाना है और उन वायदों को बोलना शुरू करना है, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आपके पास होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको बताऊं, कई लोग इसे सच मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कई लोग इसे सच मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इसे सच माना तो इसका अर्थ यह होगा कि उनके हालात के लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। हालेलुया। कई लोग इसे सच मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात को सच माना तो ये इस बात को दिखाएगा कि अपने हालात के लिए वो खुद, अपने मुंह के वचनों के कारण वो खुद जिम्मेवार हैं। लेकिन आज तक तो वो इन सबका दोष शैतान को देते आए। नहीं तो इस समस्या, मेरे जीवन की समस्या है, ये शायद परमेश्वर की इच्छा, यही बोलते आए हैं। हालेलुया। ये सच्चाई है कि हम मसीहियों को इस संसार में परीक्षा और सताव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह ने आपको जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक ठहराया है। इसलिए आपको निराश होने की बजाय विश्वास के वचन बोलना चाहिए। हालेलुया। विश्वास के वचन बोलना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको, यानी मनुष्य को दिया है। उसने कहा, आओ हम अपने स्वरूप और समानता में एक मनुष्य को बनाएं जो इस पृथ्वी पर, जीव जंतुओं पर, आकाश के पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर, यानी सब पर अधिकार रखे। यही कारण है कि जब चीजें आपको नियंत्रण करना शुरू करती हैं तो आपको बुरा
पता लगता है, यहां आप परेशान हो जाते हो। हालेलुया। जब चीजें आपको नियंत्रण करती है तो आप परेशान हो उठते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको नियंत्रण करने के लिए बनाया है। हालेलुया। जब बैंक आपसे किस्त लेने के लिए फोन करता है तो आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है, अंदर बाहर शरीर, सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है लेने वाला देने वाले का, है ना, लेने वाला देने वाले का क्या हो गया? दास होगा। और परमेश्वर ने हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि हाँ पास्टर जी, आज से मैं प्रार्थना में सिर्फ विश्वास के वचन ही बोलूंगा। पर आपको बताऊं, आपको सिर्फ प्रार्थना में ही विश्वास के वचन नहीं बोलने, पर प्रार्थना के बिना भी बाद हमेशा आपको विश्वास के वचन ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रार्थना में विश्वास के वचन बोले और बाकी समय नकारात्मक शब्द बोलेंगे तो आपके जीवन में वो नकारात्मक शब्द ही प्रबल होंगे। हालेलुया। इसलिए अपने मनोरथों को, यानी अपने मन की इच्छा को, अपने मनोरथ यानी अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आपके मुंह के शब्द आपके मन की इच्छा से मैच करना चाहिए। आप जो बोले वो उससे मैच करना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है। इसलिए हमेशा विश्वास के वचन बोलने के लिए जागृत रहिए। हालेलुया। तीसरी बात, शैतान आपके शब्द चुराता है। शैतान आपके शब्द चुराता। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 6 और 7, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 एंड 7। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यह वचन आपके सामने दो आसान चुनाव रखता है। एक, या तो शक करके डगमगाते रहो, दूसरा या विश्वास करके प्राप्त करो। आपको बताऊं, शैतान की सबसे बड़ी युक्ति शक डालना है। वो आपके अंदर शक डालता है और आपके मुंह से वो बुलवाता है जो वो आपकी जिंदगी में करना चाहता है। हालेलुया। वो आपके अंदर शक डालता है और आप वो बुलवाता है जो वो आपके जीवन में करना चाहता है। मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। वो आपके अंदर शक डालता है और वो करवाना चाहता है, वो बुलवाता है जो वो आपके जीवन में करना चाहता है, जबकि उसके पास आपकी जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं है। वो आपसे बुलवाकर ऐसा करता है, उसके पास आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। अगर उसके पास कोई अधिकार होता तो वो धोखे का इस्तेमाल नहीं करता। शुरुआत से आदम और हव्वा से वो सिर्फ धोखा 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 ही देता आया है। यानी उसका आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। यह सिर्फ आपके शब्दों पर निर्धारित है कि आप शैतान के झूठ को या परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होने दोगे। हालेलुया। यह सिर्फ आपके मुंह के शब्दों पर निर्भर करता है। यीशु ने कहा, शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। पर आपको बताऊं, इन कामों में से एक भी काम शैतान आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता। हालेलुया। चोरी करना हो, घात करना हो, नाश करना हो, एक भी काम वो आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता। आप खुद अपने शब्दों के द्वारा शैतान को रास्ता देते हो कि वो आपके अंदर से परमेश्वर के वायदे को चुरा ले जाए। हालेलुया। इसलिए शैतान को हराने के लिए सबसे पहला आपको यह करना है कि आपको अपने विश्वास के अंगीकार को बदलना नहीं है। शैतान को आपके विश्वास के अंगीकार को बदलने नहीं देना है। और ऐसा भय रहित अंगीकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से भरे हुए मन से ही निकल सकता है। इसलिए अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरकर रखिए। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरकर रखिए, क्योंकि अगर आपको वचन नहीं पता होगा तो आप जल्दी हार जाओगे। अगर आपको वचन नहीं मालूम होगा तो आप शैतान से जल्दी हार जाओगे। मान लो शैतान एक अपने पहले हमले में एक विचार लेकर आया कि आपकी शांति चुराए, है ना। पहला बात हमने देखा चोरी करने, तो एक विचार लेकर आया
कि वो आपकी शांति को चुराए। आपको वचन पता था, आपने वचन से उसको जवाब दिया, इसलिए शैतान चला गया। फिर अपने दूसरे हमले में वो शक लेकर आता कि आपकी भावनाओं को घात करे। उस समय भी आपको वचन पता था, आपने उसको फिर से वचन से जवाब दिया और शैतान चला गया। लेकिन अपने तीसरे हमले में जब वो आपको नाश करने के लिए आए और आपके पास वचन ना हुआ, तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। इसलिए अपने मन को वचनों से भरकर रखो और उन्हीं वचनों को शैतान के विरुद्ध यीशु के नाम से इस्तेमाल करो। हालेलुया। यीशु के नाम से उन्हें इस्तेमाल करो। चौथी और आखिरी बात, विश्वास के शब्द आपकी परिस्थिति बदल सकते हैं। विश्वास के शब्द आपके हालात, आपकी परिस्थिति बदल सकते हैं। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बहुत से विश्वासी हैं जो विश्वास का वचन सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आज से मैं सिर्फ विश्वास के वचन बोलूंगा और अपनी मुश्किल के पहाड़ को उखड़ के समुद्र में जा गिर। हालेलुया। अपनी मुश्किल के पहाड़ से कहूंगा कि उखड़ के समुद्र में जा गिर। पर आपको बताऊं, यह सिर्फ आपके चाहने मात्र से नहीं होगा। हालेलुया। यह सिर्फ आपके चाहने मात्र से नहीं होगा। असल में आपके अंदर जमा परमेश्वर के वचन ही आपके विश्वास के शब्द बनते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आपके अंदर जमा परमेश्वर के वचन ही आपके विश्वास के शब्द बनते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है, वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। अगर इस संसार की नाशवान चीजें, खत्म होने वाली चीजें आपको पिता के प्रेम से दूर ले जाती हैं, पैसा, नशा, अभिलाषा, अगर आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर वचन नहीं है। इसलिए आपको जरूरत है कि आप लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ें और सुनते रहें। हालेलुया। आपको बताऊं, हर रोज सुबह घर से निकलने से पहले आत्मिक उत्साह की सभा का एक संदेश जरूर सुनिए। आप पूरा दिन विश्वास और उत्साह से भरे रहेंगे। हालेलुया। आप पूरा दिन विश्वास और उत्साह से भरे रहेंगे, क्योंकि बोलने का यह नया तरीका विश्वास के शब्द बोलने का यह नया तरीका बनने में, आपके जीवन में बनने में समय लगेगा। क्योंकि आप तब से बोलते आए हो जब आप 1 साल के भी नहीं थे। आपके माता पिता ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने जो आपके मुंह में डाला, आप वही बोलते आए हो। पर आज से आप नई शुरुआत कर सकते हो। हालेलुया। पर आज से आप नई शुरुआत कर सकते हो, और उस शुरुआत का स्टार्ट बटन है कि आज से शिकायत करना और बुड़बुड़ाना बंद कीजिए। हालेलुया। शिकायत करना और बुड़बुड़ाना बंद कीजिए। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी, मैं तो आज तक बुरा ही बोलता आया हूं और बुरा बोलने वाले लोगों के बीच में ही रहता हूं, मैं क्या करूंगा? मैं कैसे बचूंगा? मैं नया तरीका कैसे सीखूंगा? आपको बताऊं, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने यशाया को सेवा के लिए चुना, सेवा के लिए बुलाया, उस समय यशाया ने भी यही कहा था। तब एक स्वर्गदूत स्वर्ग की आग से एक अंगारा लेकर आया और यशाया के होठों को छूकर उसे पवित्र किया। आज वचन के तुरंत बाद वही आग आपके होठों को भी छुएगी। हालेलुया। और आपको पवित्र करेगी। फिर जब आप प्रार्थना में बैठोगे, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, तो कुछ समय प्रार्थना करने के बाद कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना किया करो, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते विश्वास के शब्द बोलो। रदना शगला रबो संदनाता संबे के तो जीना चंगी हो जाए, रिदना मन हश्य बहुसके तो रोदनम लख देते, उसका काम बढ़िया हो जाए। रबदना हश्यन दम सगदुना रबदना ले बरे से के रो, तो ये हो जाए, वो हो जाए। उस समय आपको विश्वास के वचन बोलना है, और जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद